Lala Lajpat Rai, 1856 to 1928. Lala Lajpat Rai became popular as Punjab Kesari or Sher-e-Punjab. He was badly beaten in a lathi charge while protesting against the Simon Commission, and it became the reason of his death. लाला लाजपत राय जो थे वो बहुत पॉपुलर थे पंजाब केसरी और शेर पंजाब के नाम से, और वो लाठी चार्ज में बहुत बुरे तरीके से उन्हें मारा था साइमन कमीशन के जब विरोध था उस वक्त में, और ये इतना बुरे तरीके से लाठी चार्ज किया था कि उनकी डेथ हो गई थी, वो मर गए थे. ही quoted, "The government which attacks its own innocent subjects has no claim to be called a civilized गवर्नमेंट." वो कहते थे कि जो गवर्नमेंट अपने ही इनोसेंट सब्जेक्ट पर जो है अटैक करती है उसे गवर्नमेंट कहलाने का कोई अधिकार नहीं है. बेयर इन माइंड सच अ गवर्नमेंट कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग. और ऐसी गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं सकती. आई डिक्लेयर दैट द ब्लो स्ट्रक एट मी विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. तो वो कहते थे कि जो किया तो गया है लेकिन ब्रिटिश रूल का जो कॉफिन है, जो डेथ तक जो है वो उन्हें ये चीज़ जो है उनका पीछा करेगी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट विल बी बिपिन चंद्र पाल, 1858 to 1932. Bipin Chandra Pal was one among the trio of Lal Bal and Pal. Initially he came in contact with Brahmo Samaj. लाल बाल पाल जो थे उनमें एक ये बिपिन चंद्र पाल थे जो कि शुरू में ब्रह्मो समाज के कांटेक्ट में आए थे. ही स्टार्टेड अ वीकली न्यू इंडिया एंड अ न्यूज़पेपर वंदे मातरम. उन्होंने न्यू इंडिया और वंदे मातरम न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था. द ब्रिटिश गवर्नमेंट अक्यूज्ड हिम ऑफ प्रोवोकिंग द यंगस्टर्स इन वायलेंट एक्टिविटीज़. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें ये इल्ज़ाम लगाया था कि वो यंगस्टर्स को भड़काते हैं हिंसक प्रवृत्तियों के लिए. ही वॉज इन फेवर ऑफ एक्वायरिंग स्वराज थ्रू रिवॉल्यूशन. वो मानते थे कि स्वराज जो है वो रिवॉल्यूशन करके ही प्राप्त कर सकते हैं. नाउ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग. द ब्रिटिशर्स हैज़ अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. ब्रिटिशर्स ने जो है वो डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी. नेशनलिज्म वॉज ग्रोइंग एट अ क्विक पेस इन इंडिया एंड द ब्रिटिशर्स फाउंड इट नेसेसरी टू ब्रेक द नेशनल यूनिटी. राष्ट्रीयता की जो भावना थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और ब्रिटिशर्स को लगा कि इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है. दे कुड सक्सेसफुली कन्विंस अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम लीडर्स इनटू फॉर्मिंग द मुस्लिम लीग. और वो कुछ भी तरीके से मुस्लिम ग्रुप को जो है कन्विंस करने में कामयाब हो गए और एक अलग मुस्लिम लीग बनाई गई. इट वाज फॉर्म्ड इन ढाका इन 1960. द रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम आगा खान, नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह खान, वाइसरॉय मिंटो एंड हिज प्राइवेट सेक्रेटरी डनलॉप स्मिथ प्लेड अ वाइटल रोल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग. तो इस तरह से जो है एक हम कह सकते हैं कि अपने झांसे में लेकर अलग से मुस्लिम लीग बनाने के लिए लोगों को तैयार कर लिया था. और क्योंकि डिवाइड एंड रूल करना था तो जब तक आपस में लड़ाई नहीं डालेंगे डिवाइड एंड रूल होगा किस तरह से. तो ये जो थी सारी अंग्रेज़ों की पॉलिसी है अलग होकर रूल करना. ठीक है.